बाबा साहेब अंबेडकर के बाद अगर कोई नाम दलित उत्थान के लिए गूंजता है तो वो है उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती का। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कांशीराम जी के साथ मिलकर न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया बल्कि उसे शिखर तक पहुंचाया। लेकिन मायावती का जीवन हमेशा से तूफानों में घिरा रहा। कभी उनकी निजी जिंदगी को लेकर सवाल उठे तो कभी उनके राजनीतिक फैसलों पर विवाद हुए। पर सबसे बड़ा हंगामा तब मचा जब एक प्रतिष्ठित अखबार ने दावा किया कि अविवाहित मायावती की 12 साल की एक नाजायज बेटी है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में हम इसी मामले की पड़ताल करेंगे और आपको सच बताएंगे। मायावती का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनके सपने बड़े थे। वो आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन कांशीराम जी के विचारों ने उन्हें राजनीति की राह पर मोड़ दिया। पिता की नाराजगी के बावजूद मायावती ने कांशीराम का साथ चुना और बीएसपी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन इस सफर में विवाद उनके पीछे पीछे चले। कांशीराम जी के घर में अकेले रहने की बात हो या उनके बेबाक बयान, मायावती हमेशा चर्चा में रही। फिर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। जी हाँ, साल था 1995 का, तारीख थी 3 जून। वो उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के दिग्गज मुलायम सिंह यादव को हराकर सत्ता हासिल की, लेकिन ये जीत कई लोगों को रास नहीं आई। एक दलित महिला का सत्ता में आना कुछ लोगों के लिए असहनीय था और इसका नतीजा ये हुआ कि सीएम बनने के महज 136 दिन बाद ही मायावती को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी और यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया। लेकिन 1995 के नवंबर दिसंबर में मशहूर अखबार दैनिक जागरण ने एक ऐसी खबर छापी जिसने मायावती की जिंदगी को हिला कर रख दिया। दावा था कि कुमारी मायावती की 12 साल की एक नाजायज बेटी है जिसे वो दुनिया से छिपा रही है। खबर में बेटी के पिता का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अखबार ने अपनी छापी रिपोर्ट में दावा किया था कि ये खबर उन्हें खुद बहुजन समाज पार्टी के एक पूर्व नेता ने दी थी, जिन्हें बीएसपी से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और मायावती की छवि पर सवाल उठने लगे। इस खबर ने मायावती को आग बबूला कर दिया। उन्होंने इसे अपनी छवि को धूमिल करने की साजिश करार दिया। जनसभाओं में मायावती ने दैनिक जागरण को माफी मांगने की चेतावनी दी, वरना परिणाम भुगतने की बात कही। मायावती पर लगे इस आरोप से बीएसपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। लखनऊ में दैनिक जागरण के दफ्तर के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, नारेबाजी की और ऑफिस में तोड़फोड़ मचाई। हालांकि मायावती ने इस हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया। उन्होंने बेबाकी से कहा, अगर मैं सचमुच दैनिक जागरण का ऑफिस तोड़वाना चाहती तो वहां एक ईंट भी सबूत नहीं बचता। दूसरी ओर दैनिक जागरण के मालिक नरेंद्र मोहन ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। मायावती और अखबार के बीच तल्खी का ये सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद मायावती ने एक विशाल जनसभा में ऐलान किया कि वो ना तो शादीशुदा है और ना ही उनकी कोई बेटी है। इस जनसभा में ही उन्होंने अपनी आजीवन अविवाहित होने का ऐलान भी किया। दैनिक जागरण की ये खबर एक पूर्व बीएसपी नेता की बदले की भावना से प्रेरित थी, जिसे पार्टी से निकाला गया था। तमाम रिपोर्ट्स बताती है कि ये खबर पूरी तरह से बेबुनियाद थी। मायावती की कभी कोई बेटी ही नहीं थी और ये सारा वाकया उनकी छवि को खराब करने की साजिश का हिस्सा था। आज 69 साल की मायावती बीएसपी को फिर से मजबूत करने की जद्दोजहद में जुटी हैं। भले ही उनकी पार्टी के दिन अब पहले जैसे ना हो, लेकिन मायावती का जुझारूपन और दलितों के लिए उनकी लड़ाई आज भी प्रेरणा देती है। मायावती पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।